नमस्कार दोस्तों, मैं कलेश्वर आपका अपना यूट्यूब चैनल कलेश्वर क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में 1.1 प्रश्नावली कराया था। आज कौन सा देखेंगे? प्रश्नावली 1.2। दोस्तों, प्रश्नावली चालू करने से पहले हम आज क्या जानेंगे उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो क्या है समांतर माध्य? दोस्तों, समांतर माध्य किसे कहते हैं? यदि ए कमा कैपिटल ए कमा स्मॉल बी समांतर श्रेणी में है तो ए को ए एवं बी का समांतर माध्य कहते हैं। देखिए, यदि क्या है ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी समांतर श्रेणी में है तो इसका सर्वांतर क्या होगा? देखिए, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद दिया है तो क्या होगा? प्रथम पद सर्वांतर क्या होता है? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 क्या है? ए माइनस स्मॉल है इक्वल टू T3 बी माइनस ए। क्या होगा? ए को इधर ला दीजिए, ए को इधर ला दीजिए, ए प्लस ए को इधर लेकर चलिए, बी प्लस ए। 2a इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी। ए इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी बाई 2। अर्थात दो राशियों ए तथा बी के बीच का समांतर माध्य क्या होता है? उनके योग का, देखिए उनके योग का आधा होता है। जैसे 6 तथा 10 के बीच समांतर माध्य क्या होगा? 6 प्लस 10 बाई 2, यानी 16 में 2 से भाग दे देंगे 8 है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। तो अब हम क्या निकालेंगे? दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो दी गई दो राशियों ए तथा बी के बीच n समांतर माध्य पद निम्नलिखित हैं। क्या है? A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। तब स्मॉल a A1, A2, A3 डॉट 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 AN फिर B किसमें होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे, क्योंकि हम किसके बीच निकालना है? ए तथा बी के बीच n समांतर माध्य पद ज्ञात करना है। तो n समांतर माध्य पद क्या होंगे? ये होंगे। तो ए और बी के बीच क्या होंगे? ये होंगे। A, A1, A2, A3 डॉट डॉट AN, B समांतर श्रेणी में होंगे। तो दोस्तों, इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद इक्वल टू ए और अंतिम पद क्या है? बी। और कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें? देखिए, A1 से N तक n पद हैं। देखिए n पद में एक ये पद आ गया है, एक ये पद आ गया है। एक पहले आया A1 से तो एक ये पद, एक N के बाद आया है, तो दो पद हुए हैं। पदों की संख्या कितनी हो गई? n प्लस 2। माना सर्वांतर क्या है? D। तो अंतिम पद इक्वल टू क्या होता है? nवां पद की जगह क्या है? n प्लस 2
पद। आप लोगों ने ये सूत्र तो जाना ही होगा, एल बराबर क्या होता है, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंतिम पद इजकल टू एनवा पद होता है ना, अंतिम पद इजकल टू क्या होता है, एनवा पद। तो यहाँ एन प्लस टू का पद है एनवा पद की जगह, अंतिम पद इसमें क्या है, बी है। एन प्लस टू का पद का एनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन की जगह क्या होगा, एन प्लस टू माइनस वन। इसमें एन की जगह क्या होगा, एन प्लस टू होगा, ठीक है। टी एन की जगह क्या है, यहाँ देखिए एन प्लस टू है, ठीक है। तो हम एन की जगह क्या लिखेंगे, एन प्लस टू, ठीक है, डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाई, और ये क्या हो जाएगा, एन प्लस वन। चलिए m1 का मान निकालिए, क्या होगा, देखिए कौन सा पद है श्रेणी में, पहला दूसरा पद है m1, ठीक है। तो दूसरा पद के लिए T2 इक्वल टू क्या होता है सूत्र, a प्लस टू माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस डी। क्या होगा, a प्लस डी, m1 इक्वल टू, तो a का मान a और d का मान कितना आया है, b माइनस ए बाई एन प्लस वन। उस तरह a2 का मान कितना होगा, a प्लस टू डी इजकल टू ए प्लस टू बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। उस तरह डॉट डॉट एन का मान कितना होगा, ए प्लस और एक दो, देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा। कैसे, देखिए ए एन कहाँ है, तो देखिए एन प्लस वन होगा, पदों की संख्या क्या होगी, टी एन इक्वल टू एन प्लस वन। एन प्लस वन वो पद का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह क्या हो जाएगा, एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। क्या हो जाएगा, ए प्लस वन से वन कट गया, एन डी, ठीक है। टी एन का क्या होगा, ए एन का ए प्लस एन डी, यानी ए प्लस एन बी माइनस ए बाई एन प्लस वन, ठीक है। दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं। इसी तरह इसमें n बराबर एक दो तीन डॉट डॉट n रख कर a तथा b के बीच n समांतर मध्य पद ज्ञात किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जल्दी नोट कीजिए, आगे देखते हैं। दोस्तों अब क्या निकालना है, दो राशियों के बीच n समांतर माध्य पदों का योग। तो क्या होगा, माना दी गई दो राशियों ए तथा बी के बीच n समांतर माध्य पद क्या होंगे जी, a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट an हैं। तब a कामा a1 कामा a2 कामा a3 an कामा b समांतर श्रेणी में होंगे। चूँकि a1 प्लस चूँकि a1 कामा a2 कामा a3 डॉट डॉट n भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। दोस्तों ये समांतर श्रेणी में पूरी ये सीरीज है, तो ये भी तो होगी समांतर श्रेणी में। इसको हटा देंगे तो यहाँ से भी तो समांतर श्रेणी में होगी। तो a1 a2 a3 डॉट डॉट n भी समांतर श्रेणी में होंगे। तब a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट n इक्वल टू क्या होगा,
देखिए प्रथम पद भी दे दिया गया, अंतिम पद। तो योग का सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ये क्या है, प्रथम पद a1 और अंतिम पद an। तो दोस्तों अभी मैंने पीछे क्या निकाला था, a1 का मान a प्लस b माइनस a बाई n प्लस 1, और इसका मान क्या निकाला था, a प्लस n b माइनस a बाई n प्लस 1। ठीक है, चलिए हल कीजिए। क्या होगा, n/2 एलसीएम क्या होगा, n प्लस 1। n प्लस 1 अभी मत कहिए, 1 क्या होगा 2 है। ठीक है, n प्लस 1 ले लीजिए एलसीएम, क्या होगा b माइनस a, इधर nb माइनस n है। ठीक है, n/2 2an प्लस 2a प्लस b माइनस a प्लस nb माइनस na बाई n प्लस 1 n/2। अब देखिए 2an माइनस na, an होगा 2a में से a जाएगा a, और यहाँ क्या होगा, b और nb है, बाई n प्लस 1। ठीक है, तो देखिए चलिए n/2 an क्या का मान है, a का मान है n प्लस 1, इसमें क्या का मान है, b का मान है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। n प्लस 1 का मान ले लीजिए, और यहाँ क्या होगा a प्लस b बाई n प्लस 1। n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, क्या होगा n/2 a प्लस b, यानी n इंटू a प्लस b बाई 2। तो a प्लस b बाई 2 किसका मान होता है, n गुणे a, यानी a और b के बीच n समांतर माध्य पदों का योग इक्वल टू क्या। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए एक प्रश्नावली का पहले का ए का पहला देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या दिया है, सवाल दिया है कि 2 और 18 निम्नलिखित के समांतर माध्य बताइए। तो देखिए पहला क्या है, पहले का ए का पहला है 2 और 18 के बीच। तो 2 और 18 के बीच समांतर माध्य क्या होगा, 2 प्लस 18 बाई 2 इक्वल टू 20 में 2 से भाग देंगे 10। अगला क्या दिया है, अगला दिया है कि 8 और माइनस 20 के बीच, 8 और माइनस 20 के बीच समांतर माध्य क्या होगा जी, 8 प्लस कोष्टक माइनस 20 बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, माइनस 12 बाई 2 माइनस 6। तीसरा क्या दिया है, ए का तीसरा दिया है कि x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर और x माइनस वाई का स्क्वायर के बीच समांतर माध्य क्या होगा, x प्लस वाई का स्क्वायर, क्या सूत्र होता है समांतर माध्य का, a बराबर a प्लस b बाई 2, यही ना होता है। तो देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर बाई प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर बाई 2
क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको तोड़िए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई 2xy से 2xy कट गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये हो गया 2y स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 से 2 कटा दीजिए, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सभी आंसर है, ये भी क्या है हमारा आंसर है। चलिए जल्दी नोट कीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले का बी का पहला, देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि 3 और 18 के बीच 4 समांतर माध्य बताएं। 3 और 18 के बीच, ठीक है, माना 3 और 18 के बीच कितने 4 ना, हाँ 4 समांतर माध्य पद A1, A2, A3, A4 हैं, तब 3, A1, A2, A3, A4, 18 समांतर श्रेणी में होंगे। तो प्रथम पद ए इक्वल टू क्या है 3, पदों की संख्या देखिए 4 यही होगा समांतर माध्य और एक ये और एक ये, 4 2 6, तो छठवां पद क्या है 18 और सर्वांतर हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या होंगे T6 बराबर क्या सूत्र है, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो T6 का मान कितना आया है 18 इक्वल टू a का मान 3 प्लस 5, d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या होंगे 18 में से 3 जाएगा 15, 15 में 5 से भाग दे देंगे 3। तो A1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, कैसे होगा बताए थे, ठीक है, पिछले अभी पीछे थोड़ा सा पाल है, जैसे बताए थे। देखिए A1 कितने पद पर, दूसरे पद पर है, तो T2 दूसरा पद है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस डी, ठीक है। देखिए a क्या है, a का मान इसमें 3, d का मान 3, 6 आ गया। A2 बराबर क्या होगा a प्लस 2d होगा, ठीक है। तो देखिए a प्लस 2d को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी प्लस डी। तो a प्लस डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं a1 प्लस डी। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस डी, a1 का मान कितना आया 6 प्लस d का मान 3 9। उसी तरह a3 का मान कितना आएगा a2 प्लस डी 9 प्लस 3 12। उसी तरह a4 का मान a3 प्लस डी यानी 12 प्लस 3 क्या होगा 15। चलिए जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य डालें तथा इन समांतर माध्यों का योग बताएं। माना 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य पद A1, A2, A3, A4, A5, A6 हैं, तब 5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, -9 क्या होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। प्रथम पद क्या दिया है जी, प्रथम पद a इक्वल टू 5 पदों की संख्या
6 प्लस 2 8, आठवां पद क्या दिया है -9, समांतर निकालना है। T8 बराबर सूत्र क्या होता है, आठवां पद के लिए a प्लस 8 -1 इंटू डी। आठवां पद क्या दिया है -9, प्रथम पद के दिए 5 प्लस 7 इंटू डी। डी बराबर क्या होगा -2। अब देखिए a1 का मान निकालिए, क्या होगा a प्लस डी। a का मान कितना है 5, d का मान -2 3, a2 का मान क्या है a प्लस 2d। ठीक है, तो हमने बताया था a प्लस 2d दिया है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं। ad को क्या लिख सकते हैं a1 प्लस डी। तो हम यहाँ 2d की जगह ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस डी। a1 का मान कितना है 3 माइनस डी का मान कितना है 2, कितना आ गया 1। a3 इक्वल टू a2 प्लस डी। a2 का मान कितना है 1 माइनस डी का मान 2 -1। a4 का मान a3 प्लस डी। a3 का मान कितना है -1 और डी का मान -2 -3। a5 का मान a4 प्लस डी -3 और -2 -5। a6 का मान a5 प्लस डी -5 -2 इक्वल टू -7। तो दोस्तों 5 और -9 के बीच 6 समांतर माध्य पद क्या है, 3 माध्य पद क्रमशः क्या है 3, 1, -1, -3, -5, -7 हैं। अब क्या कहा है, इनका योग कहा है। ठीक है, तो समांतर माध्यों का योग इक्वल टू क्या सूत्र होता है n इंटू a प्लस b बाई 2। कितना दिया है 6 समांतर माध्य पद का है, तो n की जगह क्या होगा 6 गुणे और a प्लस b यानी 5 प्लस -9 बाई 2 क्या होगा 6 गुणे 5 में से -9 जाएगा तो -4 बाई 2 क्या होगा -12। चलिए जल्दी नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बी का तीसरा आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है क्वेश्चन दिया है कि -1 तथा 9 के बीच 4 समांतर माध्य डालें तथा उनका योग निकालें। माना -1 और 9 के बीच 4 समांतर मध्य पद a1, a2, a3, a4 हैं। तब -1, a1, a2, a3, a4, 9 क्या होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम पद क्या है -1, पदों की संख्या 4 प्लस 2 कितना हो गए 6, तो 6वां पद 9, डी निकालना है। T6 इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद क्या दिया है -1, T6 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 6 -1 इंटू डी। तो T6 का मान कितना है 9 इक्वल टू a का मान -1 प्लस 5d 9 1 10 d बराबर 2। a1 इक्वल टू क्या होगा a प्लस डी, यानी a का मान कितना है -1, d का मान 2 1। a2 इक्वल टू a1 प्लस डी, यानी a1 का मान 1 और d का मान 2 3। a3 इक्वल टू a2 प्लस डी इक्वल टू 3 प्लस 2 5। a4 इक्वल टू a3 प्लस डी इक्वल टू
5 प्लस 2 कितना होंगे 7। तब -1 और 9 के बीच 4 समांतर मध्य पद क्या होंगे जी, क्रमशः 1, 3, 5, 7 हैं। अब -1 और 9 के बीच 4 समांतर मध्य पदों का योग का सूत्र होता है n गुणे a प्लस b बाई 2। कितने पद का है 4 और a प्लस b बाई 2 कितना किसके किसके बीच -1 प्लस 9 बाई 2 के बीच। तो क्या होंगे 4 इंटू 2, ठीक है, 4 इंटू 8, 4 इंटू 4, ठीक है, -1 प्लस 9 8, 8 में से 2 से भाग देंगे 4, 16। नोट कीजिए दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि यदि a और b का समांतर माध्य an प्लस बी एन बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 है तो n का मान बताइए। तो देखिए a तथा b का समांतर माध्य इक्वल टू क्या है an प्लस बी एन बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। ए बी का समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? ए और बी का समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू an प्लस बी एन बाई an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1। तिरछा गुणा कर दीजिए, इससे a से गुणा कर दीजिए, कितना होगा a प्लस बी, ऐसा देखिए an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ठीक है, 2 an प्लस बी एन। तिरछा गुणा किए हैं, ठीक है। क्या होगा a से गुणा कीजिए, an होगा प्लस a से अब इसमें गुणा कीजिए a बी एन माइनस 1, फिर b से इसमें गुणा कीजिए b a n माइनस 1 प्लस बी एन इक्वल टू 2an प्लस 2bn। अब देखिए an को उधर लेकर चले जाइए, a बी एन माइनस 1 प्लस बी ए एन माइनस 1 इक्वल टू 2an माइनस an प्लस 2bn माइनस bn। अब देखिए 2an माइनस an क्या होगा an प्लस bn इक्वल टू, इसको इस पूरे भाग को इधर ला दीजिए, इस पूरे भाग को उधर कर दीजिए, ठीक है, a बी एन माइनस 1 प्लस बी ए एन माइनस 1। अब देखिए an इसको ला दीजिए इधर, ठीक है, माइनस बी ए एन माइनस 1 इक्वल टू ए बी एन माइनस 1, इसको इधर ला दीजिए बी एन। देखिए कॉमन क्या है, ए एन माइनस 1 कॉमन लीजिए, क्या होगा ए माइनस, यहाँ क्या होगा बी, ठीक है, इधर कॉमन लीजिए बी एन माइनस 1 ए माइनस बी, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, जैसे बी एन माइनस 1 इंटू बी गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका मान घात जुट जाएगा, बी एन माइनस 1 प्लस 1 से 1 कट जाएगा, बी एन आ जाएगा सिर्फ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। फिर इससे गुणा करेंगे इसमें तो इतना आ जाएगा, फिर इससे भी इसमें इतना गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों ओर से ए माइनस बी कट गया, क्या आ गया एन माइनस 1 ए का पावर एन माइनस 1 बी के पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए का पावर एन माइनस 1 बाई बी के पावर एन माइनस 1। इधर मान लीजिए 1 बाई बी माइनस 1 इंटू 1 है, तो इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए इसको ए बाई बी के पावर एन माइनस 1 कर सकते हैं क्या दोस्तों। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी के पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे x का पावर 0 का मान क्या होता है 1, चाहे a का पावर 0 का मान 1। उसी तरह
ए माइनस ए बाई बी का मान क्या होगा, ए बाई बी का पावर 0 होगा तो इसका मान 1 होगा। तो हम एक को ऐसे लिख सकते हैं। तब दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर क्या होगा, n-1 इक्वल टू 0, n बराबर 1। यही क्या हुआ हमारा उत्तर, n का मान आ गया। चलिए नोट कीजिए।